ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ रामचरितमानस में हम लोगों ने नारद जी की कथा देखी। वो भी एक कारण था भगवान के अवतार लेने का। यहाँ पर बहुत सारे कारण हैं, एक एक करके कथा आएगी कि भगवान के अवतार लेने का हेतु क्या है। तो अब आगे देखते हैं। आज मनु शत्रुपा की कथा आएगी। तो निवृत्ति जी पढ़िए। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अज अगुन रूपा, ब्रह्म भयउ कौलसपुर भूपा। कौशलपुर कौशलपुर भूपा, जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा। बंधु समेत धरे मुनि वेशा, जासु चरित अवलोकी भवानी। सती शरीर रहु बौरानी, अजहु न छाया मिटती तुम्हारी। तासु चरित सुनु भ्रम रुजहारी। लीला किन्नी जो तेहि अवतारा, सो सब कहैं मति अनुसारा। भरद्वाज सुनी शंकर बानी, सकुचि सप्रेम उमा मुसुकानी। लगे बहुरी बरन वृष केतु, सो अवतार भयउ जेहि हेतु। सो मैं तुम सन कहूँ सब सुन मुनीस मन लाई। राम कथा कलिमल हरनी मंगल कर सुहाई। सियावर रामचंद्र के चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। स्वयं मनु सतरूपा, जिन्हते भय नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिन्न कैलिका। नृप उत्तान पात सुततासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। देवहूति पुरि तासु कुमारी, जो मुनि कर कहि प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे जेहि कपिल कृपाला। सांख्य शास्त्र जिन्ह प्रगट बखानी,
विचार निपुण भगवाना, तेहि मनुराज किन्ना बहुकाला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। सोरठा पड़े। होई होय न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख ला, जन्म गयु हरि भगति बिना। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। तो शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, सुनो, अब हम तुमको दूसरा कारण बताते हैं, जिस कारण से दूसरे कल्प में भगवान ने अवतार लिया। देखिए यहाँ अलग अलग कल्प, उसमें भगवान के अवतार लेने के अलग अलग कारण होते हैं। कहु विचित्र कथा विस्तारी, उसकी भी कथा अब हम तुमको विस्तार से सुनाते हैं। आगे के प्रसंग में शंकर जी की बड़ी रुचि है। क्या कारण, क्या बताए? प्रसंग को भगवान विस्तार सहित सुनाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी अपनी रुचि बहुत ज्यादा है। तुलसीदास जी भगवान के अवतार के कारण तो बहुत से बताते हैं, लेकिन उनमें से 3 कारण श्री रामचरितमानस में विस्तार पूर्वक कहे गए। वो 3 कारण क्या है? पहला तो हमने देख लिया, नारद मोह की कथा, नारद जी श्राप देते। दूसरा अब यह है मनु शत्रुपा की कथा, और तीसरा आएगी प्रताप भानु की कथा। यही कारण अज अगुण अरूपा, जिस कारण से जो अजन्मा है, निर्गुण है, अरूप है, ऐसा जो ब्रह्म है, अयोध्या में महाराज दशरथ के यहाँ उसने सगुण रूप धारण किया। देखिए ये सारी बातें हमको याद दिलाते रहते हैं कि परमात्मा के दोनों रूप हैं। परमात्मा निर्गुण रूप भी है, और जब वह अवतार लेता है तो सगुण साकार रूप भी वह धारण कर लेता है। इसलिए दोनों अलग अलग नहीं है। जब यह संपूर्ण जगत का रूप धारण कर लेता है, तो जगत में किसी व्यक्ति या वस्तु का रूप धारण करना कौन सी मुश्किल बात है? एक भगवान जो पूरा जगत ही है, उसके लिए कोई रूप धारण करना कौन सी मुश्किल बात? गीता में भगवान कहते हैं कि समस्त जगत मुझसे उत्पन्न हुआ है, मुझ में ही स्थित है। जगत सब मेरा ही रूप है। जगत इस प्रकार परमात्मा पर आश्रित है, और जीव भी क्या है? परमात्मा का ही प्रतिबिंब होने के कारण परमात्मा से कोई अलग वस्तु नहीं है जीव। जगत और जीव दोनों ही परमात्मा से भिन्न नहीं है, अलग नहीं है। देखिए ये सिद्धांत अगर समझ में आ जाए ना, तो अवतारवाद का सिद्धांत समझ में आ जाएगा। अवतार लेना कोई जन्म नहीं है। यहां जन्म नहीं लेते भगवान, वो तो बस प्रकट हो जाते। अज है, यानी कि उसकी सत्ता अनादिकाल से है, कभी जन्म नहीं हुआ, अजन्मा। लेकिन ऐसा होते हुए भी अवतार लेने के समय वो रूप धारण कर लेता है। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि हम जो कथा तुम्हें सुनाने जा रहे हैं, यह उसी कल्प की कथा है जिसमें तुमने उन्हें अवतार लेते हुए वन में फिरते हुए देखा। उस समय उन्होंने मुनियों का वेश धारण किया हुआ था, और साथ में लक्ष्मण जी भी थे। सीता जी तो थी नहीं साथ में, उनका तो हरण हो चुका था। जासु चरित अवलोकी भवानी, हे पार्वती जी, उन सीता जी के वियोग में तुमने भगवान राम को रोते हुए देखा था। कब? जब सती के शरीर में थी। सती शरीर रही हूं बहुरानी, तब तुम अपने पहले वाले सती के शरीर में थी, और उस घटना को देखकर बावली सी होकर उल्टी सीधी बातें कर रही थी। वह जो कुछ हुआ उसका प्रभाव आज भी दिखाई देता है, उसका असर तुम्हारे ऊपर देखने में आता है, क्योंकि सती जी ने अब पार्वती जी का शरीर धारण कर लिया है। और पार्वती जी का शरीर धारण करने के बाद भी वो शंकर जी से पूछती है कि ये बताइए कि निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण रूप कैसे बन गया। माने उनकी जो बावलेपन की छाया है ना, अभी मिटी नहीं, संस्कार पड़े हुए।
शंकर भगवान कहते हैं कि उसी समस्या का हल करने के लिए अब हम तुम्हें आगे की कथा सुना रहे हैं। उन भगवान का चरित्र ही भ्रम रूपी रोग का निवारण करने में समर्थ है। भगवान राम ने उस अवतार में जो लीलाएं की थी, उन्हीं सब का वर्णन हम अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा बोल पाएंगे वैसे बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आध्यात्म विद्या की कोई था नहीं है, उसकी गहराई की कोई था नहीं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान अनंत है, उसके चरित्र भी अनंत है। उन चरित्रों को बोलने वाले व्यक्ति जानते हैं कि जितना हम कहते हैं उतनी ही बात नहीं, उससे बहुत सारी बातें हैं। यहां पर अपनी बुद्धि की एक सीमा है, हम अपनी बुद्धि की उस सीमा में जो कुछ बता पाए बताएंगे, और जो अपनी बुद्धि की सीमा को जानता है ना, वही बुद्धिमान है। जो बुद्धि के पीछे के सत्य को जानता है कि इसके पीछे जो तत्व है वो क्या है, वही बुद्धिमान है। जब उस तत्व को जान जाता है तो उसको पता है कि बुद्धि तो जड़ है, उसकी अपनी सीमा है। हम सब कुछ यहां नहीं जान सकते इस बुद्धि के माध्यम से, लेकिन एक को अगर जान लिया, उस तत्व को जान लिया, तो समझो सब कुछ जान लिया। याज्ञवल्क्य ऋषि भारद्वाज जी से कहते कि हे भरद्वाज सुनो, जब पार्वती जी ने शंकर जी की यह बात सुनी तो सकुची, मानो उसको संकोच लगा कि पिछले जन्म में हमने कितनी बड़ी गलती कर दी थी और जिसके कारण से हमको ये शरीर छोड़ना। और उन्हें यह सोच सोचकर और भी प्रेम भाव आ रहा था शंकर जी के प्रति कि देखो कितने कृपालु हैं। इतना सब जानते हुए भी उन्होंने हमको स्वीकार किया और हमारा भ्रम का निवारण करने के लिए तैयार हो गए, कथा सुनाने को तत्पर हो गए। इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर पार्वती जी मुस्कुराने लगी। शंकर जी अब आगे की कथा सुनाते हैं। वह अवतार जिसमें कि सती को मोह हो गया था, उसका हेतु बता। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज मन लगाकर सुनो, वही जिस कल्प की कथा शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाई, वही कथा हम तुमको यहां सुनाते हैं। देखिए, बार बार याद रखें कि भगवान के चरित्रों की कथा कलयुग के मल का हरण करने वाली है और ये मंगल करने वाली सुंदर कथा है। कलयुग के मल क्या है? गंदगी। मल माने गंदगी। यहां कलयुग में खूब झगड़ा उड़ा यहां होगा, एक दूसरे से राग द्वेष होगा, सब एक दूसरे से घबराएंगे, कामना आएगी मन में, और क्रोध, थोड़े थोड़े में क्रोध आ जाएगा, लोभ भी होगा, और इसके कारण से मोह होगा। लोगों को समझ में नहीं आएगा धर्म क्या है, अधर्म क्या है। इसलिए तो अधर्म इतना बढ़ गया है, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, मोह के कारण। यही सब समस्या यही है और कुछ नहीं। शास्त्र बोलते हैं उस बात को गहराई से देखना चाहिए हमको। समस्या यही है क्या? समझ में आ जाएगा कि जो कुछ भी हमारे साथ आ रही है ना समस्या यहां पर, नहीं उसने ऐसा बोल दिया, कठोर बोल दिया, नहीं हमारे साथ ये परिस्थिति आ गई, नहीं वो नहीं होता, वो होता तो ऐसा नहीं होता, वो नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, उसके कारण से हमको ये समस्या आ रही है, हम उसके साथ नहीं रह सकते, हमारे विचार नहीं मिलते। ये जितनी भी समस्या यहां पर आ रही है ना, ये सब एक ही वजह से है, ये मल के कारण, कलयुग का ये मल, राग द्वेष। हमको ये पसंद, हमको नहीं पसंद, हमको ये अच्छा लगता है, हमको नहीं अच्छा लगता। ये सब मानसिक विकार और कलयुग में बढ़ जाते हैं। लेकिन जो भगवान की कथा सुनेगा ना और आध्यात्मिक साधना करेगा, उसका ये सब जो विकार है, ये जो मल है ना, वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। कलयुग के मल, उस व्यक्ति का मंगल होगा। ऐसे व्यक्ति का चित्त शांत होने लगेगा, हर हाल में वो प्रसन्न रहेगा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि शंकर जी अब भगवान श्री राम जी के अवतार का एक दूसरा कारण बताते हैं, और वो है मनु शत्रुपा की कथा। भगवान शंकर ने स्वयं कहा कि वे इस कथा को विस्तार से सुनाएंगे। तात्पर्य यह है कि कथा विस्तार से सुननी चाहिए,
ये शॉर्ट शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा जान लिया वैसे नहीं, विस्तार से गहराई से, खूब गहराई से अध्ययन करते। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा। जिस समय मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि प्रारंभ हुई उस समय कौन हुए? मनु और शत्रुपा। पुराणों में इस कथा का वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि प्रारंभ की तो नारद, सनत कुमार आदि ये सब मानस पुत्र उत्पन्न किए अपने मन से। मानस पुत्र यानी बैठे, उन्होंने यहाँ पर संकल्प किया और उनके मन से ये पुत्र आ गए। उस समय बाकी को इतना सब स्थूल करना कुछ नहीं होता था, सूक्ष्म तरीके से सोच लिया पुत्र आ गया। नारद, सनत कुमार तो मानस पुत्र उत्पन्न किए, परंतु उनकी सृष्टि आगे नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि वो सब सन्यासी, उनको समझ में आ गया कि भैया यहाँ पर ना इस संसार में जाना सही नहीं है, इसलिए शादी उदी मत करो, विवाह मत करो, यहाँ पर सन्यासी हो जाओ और अपना यहाँ पर भगवान की तरफ बढ़ो। फिर भगवान के कहने पर ब्रह्मा जी ने मानवीय सृष्टि इस प्रकार प्रारंभ की कि ब्रह्मा जी के ही शरीर के दो भाग हो गए, मनु और शत्रुपा। इन दोनों ने ब्रह्मा जी के आदेश पर ना मानवीय सृष्टि आगे बढ़ाई। इनमें से जिन लोगों का नारद जी, शरद कुमार इत्यादि से सत्संग हो गया, जो उनके संपर्क में आ गए, तो उन्होंने बता दिया कि देखो यहाँ संतान उत्पत्ति करने में कुछ नहीं लिखा, खूब बच्चे पैदा करते जाओ, ये सब के संसार सब झूठा है, सब माया मोह है, दुखदाई है, कुछ नहीं मिलने वाला दुख के अलावा, सुरक्षा तो सोचो भी नहीं कि मिलेगा। तो अब जो शरीर प्राप्त हो गया सो हो गया, अब तो आगे मत यहां तुम गलती करो, अब आगे अपने आप को परमात्मा की प्राप्ति की ओर लगाओ, संसार बढ़ाने में मत लगाओ, शरीर बार बार धारण न करना पड़े, ये दुख न सहना पड़े, इसलिए ऐसी साधना करो। क्यों फिर से वही जी के जंजाल में घुसे जा रहे हो? जब एक बार बात समझ में आ गई तो इस प्रपंच में क्यों जा रहे? यहां पर सुंदर इतनी सब सुख, सुरक्षा, शांति, उसका खजाना यहां पर पड़ा हुआ है, उसकी तरफ मुड़ना चाहिए। एक व्यक्ति जो विद्वान हो गया, जो जानकार हो गया, जिसको समझ में आ गया नित्य अनित्य क्या है, आत्मा अनात्मा क्या है, वो क्यों जाएगा? वो तो आत्मा की खोज में आगे बढ़ेगा कि हमको तो वही सुंदर मूल्यवान चीज चाहिए। तो इस तरह से बात हो गई कि तो जो नारद और सनत कुमार के संपर्क में आ गए वो लोग ऐसा सोचने लगे। अब ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा को सृष्टि रचना का आदेश जरा सख्ती से दिया। देखो ध्यान रखो, उन लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी, उन लोगों ने सबको यहाँ पर सन्यासी बना दिया, घर तोड़वा दिया। अब तुम लोग ऐसा मत करना भैया, यहाँ पर सृष्टि भी आगे बढ़ानी है। और साथ में उनको ये मंत्र भी दे दिया कि देखो भाई, यहाँ पर संन्यास आश्रम, गृहस्थ आश्रम सब बराबर है, परिवार में रहो कोई बात नहीं, संतान उत्पत्ति के बाद भी तुम उपासना करना, ज्ञान प्राप्त करना, फिर परमात्मा की तुमको भी प्राप्ति हो जाएगी। अभी हम लोग गीता में देख रहे हैं, निवृत्ति मार्ग प्रवृत्ति मार्ग, वो शुरू से ही है, ब्रह्मा जी की सृष्टि से ही है। सनत कुमार, नारद, निवृत्ति मार्ग, अब यहाँ मनु शत्रुपा आ गई, प्रवृत्ति मार्ग। मार्ग कोई भी हो, जीवन शैली कोई भी हो, साधना तो वही करना पड़ेगा, फिर तुमको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। उसी समय से ना दो प्रकार की आध्यात्मिक दृष्टियां होंगी, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। नारद जी आदि निवृत्ति मार्गी कहलाते हैं, जिन्होंने गृहस्थ धर्म स्वीकार नहीं किया, और प्रवृत्ति मार्गी वे हैं जिन्होंने पहले गृहस्थ धर्म स्वीकारा और उसको छोड़कर फिर वानप्रस्थी और सन्यासी भी। शास्त्र इन दोनों प्रकार के जीवन को स्वीकार करता है। भौतिक जीवन जीते हुए भी प्रवृत्ति मार्गियों का भी अंतिम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति ही होना चाहिए। यहां पर कोई चॉइस नहीं है, आप चाहे गृहस्थ में रहिए, हर जगह घूमते रहिए, सब लोगों को, बहुत सारे परिवार में लोगों को रखिए, उसकी सेवा करिए, और आप सोचेंगे नहीं हम तो यही करते रहे और जीवन निकल जाएगा। चॉइस नहीं है। अगर जीवन में सुख चाहिए तो चाहे आप संन्यास आश्रम में रहो, चाहे परिवार में रहो, आध्यात्मिक साधना के बिना सुख नहीं संभव।
आध्यात्मिक जीवन एक संयम का जीवन है, इसी में सुख शांति है। ये तो जो करते हैं ना उनको ये चीज दिखाई दे जाता है, जो कोशिश करेंगे इसमें आगे बढ़ेंगे, उनको दिख रहा है सुख है, तभी तो वो करते हैं। तभी तो इतने लोगों ने इसको किया, हमारे जितने भी आचार्य लोग हैं जिनको ये प्राप्त हुआ उन्होंने किया और उन्होंने ये सुख की प्राप्ति की। यही एकमात्र सार है, यही एकमात्र उपाय है और कोई उपाय नहीं। दंपति धर्म आचरण लीका। मनु शत्रुपा ने ब्रह्मा जी के आदेश को मानकर प्रवृत्ति मार्ग को स्वीकार कर लिया, लेकिन भौतिक जीवन जीते हुए भी उन्होंने सदाचार और धर्म का जीवन जिया, अपने ऊपर नियंत्रण रखा। जैसे मनु शत्रुपा ने जीवन जिया ना, उसकी वेद शास्त्र भी आज तक प्रशंसा करते, अर्थात इसी प्रकार से जीवन जीना चाहिए। आगे मनु शत्रुपा की भौतिक उपलब्धियों और उनकी संतान की भी विशेषताएं उसका वर्णन करते हैं। मनु के एक पुत्र उत्तानपाद हुए, उत्तानपाद के पुत्र प्रसिद्ध भक्त ध्रुव, जिन्होंने अल्प आयु में ही भगवान का दर्शन कर दिया। मनु के छोटे पुत्र प्रियव्रत थे, वेद पुराणों में भी उसकी प्रशंसा की गई, बड़े धर्मात्मा थे। प्रियव्रत की पुत्री देवहूति हुई और इस देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। ये दोनों ही पति पत्नी बड़े तपस्वी रहे। इन्होंने गृहस्थ जीवन तो जिया, लेकिन प्रधानता इनके जीवन में आध्यात्मिकता की रही। गृहस्थ जीवन में रहते रहते वे बड़े विरक्त रहे। परिणाम यह हुआ कि आदि देव दीन दयाल प्रभु कपिल भगवान, इन्हीं कपिल जी को गीता में भगवान ने अपना रूप कहा है, देवहूति के गर्भ से उत्पन्न हुए। उन्होंने अब इस कपिल मुनि ने सांख्य शास्त्र बनाया, सांख्य शास्त्र दिया, सूत्र दिए उनके, और इन्हीं सूत्रों का आगे विस्तार भी किया सांख्य शास्त्र का। वे तर्क करने में बड़े निपुण थे और सब तर्क संगत बातें की उन्होंने और आत्मज्ञान दी। इसी प्रकार से मनु शत्रुपा का पारिवारिक परिचय देते हुए आगे कहते हैं कि उस मनु ने फिर बहुत काल तक इस नर सृष्टि पर राज्य किया। पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा का उन्होंने सब प्रकार से पालन किया, संतान उत्पत्ति की, राज्य स्थापना की और फिर सब संतान के लिए जीवन के नियम बना दिए जो मनु स्मृति के रूप में प्रसिद्ध है। यह बड़ा कंट्रोवर्शियल भी, मनु स्मृति। लोग इसके बारे में बहुत ऐसी वैसी बातें करते, लेकिन ऐसा है। जब उसके अंदर जाएंगे, उसके मर्म को समझेंगे तो समझ में आएगा कि उन्होंने यहाँ पर पारिवारिक जीवन कैसे जीना चाहिए, सामाजिक जीवन एवं राज्य में भी कैसी व्यवस्था हो, ये सारी चीजों का बहुत सुंदर वर्णन किया है। बात यह है ना कि हमको ऐसे आचार्य मिले जो ना उसकी खूबी को निकाल के आपको बताए कि क्या उसमें है, कितनी सुंदर बात है उसमें। समग्र जीवन के नाना रूपों के संबंध में मनु ने विधान दिया है। होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथ पर। अब मनु को अपने भवन में रहते हुए वृद्धा अवस्था आ गई, चौथपन आ गया, चौथा अवस्था। लेकिन उन्होंने राज्य परिवार में वो लगे रहे, उनको वहां सुख लग रहा था, वो छोड़ नहीं पा रहे थे। आसक्ति कम होकर वैराग्य भी उत्पन्न नहीं हुआ था। यहाँ पर देखिए कितने वो गहराई से उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया, जीवन में समाज में क्या किस तरह से जीना चाहिए, परिवार में रहते हैं तो सबको किस तरह से रहना चाहिए, एक महिला को कैसे रहना चाहिए, पुरुष को कैसे रहना चाहिए, सब डिटेल उन्होंने लिखा। उन्होंने चारों आश्रम के बारे में भी लिखा, लेकिन देखो खुद इतना लिखते हुए भी वो उस प्रकार का जीवन नहीं जी पा रहे। मनुस्मृति में उन्होंने लिखा कि 4 आश्रम होने चाहिए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। लेकिन खुद वानप्रस्थ आश्रम न स्वीकार करने लायक वैराग्य उनके मन में नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ छोड़ के जाना, वैराग्य तो होना चाहिए, पता तो होना चाहिए कि ये सब कोई काम नहीं आने वाला।
अब ये बात, अब ज्ञान तो था, उनको ये बात समझ में आ रही थी, वो सब जानते थे, इसलिए उनके मन में हीन भावना भी आने लगा था, व्याकुल होने लगे थे कि भाई ये सब देखो होना चाहिए, हमने इतना शास्त्र भी इसके ऊपर लिखा है, लेकिन हम खुद ही इसका पालन नहीं कर पा रहे हैं, वानप्रस्थ आश्रम में नहीं जा पा रहे हैं, वैराग्य नहीं आ रहा है, बूढ़े होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वैराग्य नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी वर्णन कर रहे हैं कि व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करना चाहिए, शास्त्र की यही आज्ञा है। यहाँ पर क्या होता है कि एक व्यक्ति गृहस्थ में चला जाता है ना, तो फिर उससे बाहर ही नहीं निकलता, वहीं पर जीना यहीं पर मरना, वो भी कसम खा लेते हैं कि हम 7 जन्म तक साथ साथ रहेंगे, तो ये इसी जन्म को ठीक से संभाल होना, 7 जन्म की बात में सोचना। आगे बढ़कर वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करना चाहिए। गृहस्थ जीवन एक माया जाल है जिसमें पढ़कर छूटना मुश्किल लगता है, सब चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतने कर्म में इन्वॉल्व हो जाते, इतने लोगों के साथ आसक्ति हो जाती है कि इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना है वो नहीं समझ पाते। अभिमन्यु की तरह उसमें घुसे, चक्रव्यूह में गए, फंस गए, निकलना कैसे नहीं पता। अब मनु के साथ यही, लेकिन जब उनकी मानसिक शारीरिक क्षमता घटने लगी तो उनको संकेत मिलने लगा अब जीवन ज्यादा चलने वाला नहीं, जल्दी करो भैया, समय कम है, हम सांसें गिन कर लाए हैं यहाँ, एक एक दिन जो हम सांस ले रहे हैं उसके साथ हमारा उम्र भी घट रहा है, और उम्र जैसे जैसे घट रहा है वैसे वैसे शक्ति क्षीण हो रही है। उससे पहले उस प्रभु का दर्शन कर लो मनुष्य, कर लो। अब जब दगा उनको कि ज्यादा जीवन चलने वाला नहीं है, तब ना लौकिक आसक्तियां छोड़ने की बात उनको समझ में आने लगी कि ये सब हमको छोड़ना चाहिए। उनको लग रहा था मेरे मन में वैराग्य क्यों नहीं आ रहा, हृदय बहुत दुख लागा, सारा जीवन बीता जा रहा है लेकिन अभी तक भगवान की भक्ति नहीं कर पाए। उनको हृदय में बड़ा दुख हो रहा था, सारा जीवन उपासना संयम इत्यादि के साथ जीवन का सही रूप दिया, लेकिन परमात्मा को समर्पित जीवन जिसमें अंतर्मुखी वृत्तियां हो, शांत मन हो, वह स्थिति उन्हें नहीं प्राप्त हुई, तो उनको बड़ा दुख हुआ। जो व्यक्ति जीवन के आदर्श रूप को जानते हुए भी उसे जी नहीं पाता है ना, उसको अंदर से बहुत ग्लानि होती है। उसको पता होता है कि हमको अभी ज्यादा समय देना चाहिए शास्त्रों का अध्ययन के लिए, भगवान की तरफ जाने के लिए, लेकिन दे नहीं पाता, समय निकाल नहीं पाता, तो मन में बड़ी ही देखो आज नहीं दे पाया मैं समय, आज साधना छूट गई। और वही चीज यहां दिखाई दे रही है, ज्यादातर आध्यात्मिक साधकों के साथ ऐसा होता है। वो ये जब करने लगते हैं और ज्यादा समय नहीं दे पाते, उनका मन की इच्छाएं बढ़ते जाती है और हमको समय देना चाहिए भगवान के प्रति, शास्त्रों के प्रति, तो उनके मन में ग्लानि आने लगती है। लेकिन वो ग्लानि भी अच्छी है, यही ग्लानि हीन भावना ना आपको और समय दिलाएगी। वो बोले कि भाई चलो, नहीं नहीं हीन भावना नहीं होना चाहिए, समय दे। लेकिन ना जो आध्यात्मिक नहीं है ना, भौतिक जीवन में डूबे हैं ना, उन्हें यह दुख होता है कि हमारे भोग छूटे जा रहे हैं, इसलिए मरते समय भी ना बिस्तर में बिजनेस याद आ रहा है। वो रामू, वो श्यामू, मेरा बेटा आ जाओ इधर, तुम लोगों में ना हमने सब बांट दिया, ये लो तुम चाबी, ये लो तुम चाबी, ये चाबी ले लो, ये बिजनेस का चाबी है, बगल वाला का ध्यान रखना। तुम लोग जब नहीं रहते हो तो तुम्हारा जो मुनीम है उसका ध्यान रखना, बड़ी पैसा लूट ले जाता है। अभी भी पैसे की चिंता भैया, मर रहे हो बिस्तर में, अब तो आ जाओ, अभी भी भोग की चिंता है। लेकिन जो लोग ज्ञानी है ना, उनको यह दुख होता है कि ये विषय भोग छूट क्यों है। इन दोनों प्रकार के दुखों से छूटने का उपाय यही है कि व्यक्ति ना भक्ति का, परमात्मा का इतना सुंदर रूप है, इतना सुंदर मगन हो जाना चाहिए।
हमको ना आश्रित हो जाना चाहिए, हर चीज के लिए परमात्मा पर आश्रित हो जाए। उनके बिना हमारा काम ही नहीं चलना चाहिए। जो कुछ करो बस परमात्मा को सामने लाकर करो, उसके बिना करो ही मत। हम करेंगे तो बस उसके भरोसे करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हाँ। हर चीज में उसको याद करो, दुखी समाप्त करो, दुख नहीं रह जाए। क्योंकि वही चीज, वही तीव्रता आपको ना खींच खींच कर सुंदर उस जीवन में ले जाएगी जहां पर ना सारे दुख ही समाप्त हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। श्रद्धा पड़ी। बरबस राज सूत की तब दीन्हा, बरबस राज सोते तब दीन्हा, नारी समेत गान बनहीना, तीरथ बर नैनिश विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, बसहि तहा मुनि सिद्धि समाजा, तहि हर्षि चले मन राजा, पंथ जाति सुबहि मति धीरा, ज्ञान भगति जन धरे शरीरा, पहुँच जाई धेनु मति तीरा, हर्षि नहाए निर्मल नीरा, आए मिलन सिद्धि मुनि जानी, धर्म धुरंधर नत ऋषि जानी, जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाई, मुनि नह सकल सादर करवाए, प्रसिद्ध शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित्य सुनहि पुराना, द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकजहु, दंपति मन अति लाग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। आगे। तरहि आहार साक फल कंदा, सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारि आधार मूल फल त्यागे, उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नैन परम प्रभु सोई, अगुण अखंड अनंत अनादि, ही चिंतहि परमारथ बादी, नीति नीति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनूपा, शंभु विरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि दासु वंश तीनाना, सो प्रभु सेवक बस अहई, भगत हेतु लीला तनु गहई, जो ये वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार सूझहि अभिलाषा, एहि विधि विधि बरसे, सत सहस बारी आहार, संवत सप्त सहस्र रहे समीर आधार। सियावर
रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। तो भारतीय संस्कृति के अनुसार गृहस्थ आश्रम के बाद में हमको वानप्रस्थ जीवन की ओर आगे बढ़ना चाहिए। अब ये बंद हो जाएगा, अब शुरू करते हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ जीवन जीने का विधान है, लेकिन इसमें आसक्तियां मन में होती है और अलग अलग बाधा के रूप में ये सामने आती है। नहीं हो सकता, हम जा नहीं सकते, हम ये नहीं कर सकते, हमारा मन नहीं मान रहा है, बहुत सारी बाधाएं आएगी। कारण बहुत सारे होंगे कि हम ये आध्यात्मिक साधन नहीं कर सकते हैं, ज्यादा यहाँ पर समय नहीं दे सकते। देखो, यहाँ पर जब हम बात करते हैं ना गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम, यहाँ पर हमको अच्छी तरह से ये बात समझना चाहिए कि बाहर से हमको छोड़ के पहले क्या होता था कि गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम जीना, यानी कि आप घर से बाहर या तो घर से दूर चले जाएं, घर परिवार के बीच में ना रहे, एक घर से बाहर उसी दूर एक कुटिया बना ले, वो कुटिया से खाली खाने के समय निकल के आए, घर में खाना खाए, चले जाए। क्या हो रहा है आपको, कुछ घर में क्या हो रहा है उसमें आपको सम्मिलित नहीं होना। लेकिन आजकल ये संभव नहीं है, छोटे छोटे तो घर है सबके, कहाँ अलग जाके कुटिया बनाएगा। वो कुटिया बनाएंगे तो लोग ऐसे हैं कि बोलेंगे ये क्या है, ये क्या हो रहा है। उस समय तो सब लोग ऐसा करते थे, तो सबको समझ में आ जाता, सम्मान करते थे सब। वहां से गुजरते थे तो बोलो देखो वानप्रस्थी है, सम्मान करते थे, उनको खाना देते थे, कपड़ा देते थे, सब कुछ देते थे। लेकिन आज के जीवन में आप बनाएंगे तो लोग आके कोचेंगे वहां पर कुत्ते उत्ते आ जाएंगे सब, घर क्या ये सब वानप्रस्थ कौन, क्या मतलब उससे तो इसलिए आज के जीवन में ना इसमें थोड़ा सा हमको परिवर्तन करना पड़ेगा। जब हम वानप्रस्थ की बात करते हैं ना, मतलब ये है कि आप वहीं रहिए घर में जहां जिस परिस्थिति में रह रहे हैं, बस आपको समय ज्यादा देना है। समय अपना पहले जो दूसरे कामों में देते थे, अब आप आध्यात्मिक में समय ज्यादा दीजिए, साधना में ज्यादा दीजिए, शास्त्रों का अध्ययन में ज्यादा दीजिए। तो ये जीवन जीने का विधान है। लेकिन क्या होता है, वो भी समय नहीं निकल पाता, क्योंकि बहुत सारी चीजों में आसक्तियां हैं, बहुत बाधा आती है। हाँ? ये बार बार बोलो गीता में आ जाओ, गीता के क्लास में आ जाओ, रामचरितमानस के क्लास में आ जाओ, हाँ? नहीं आ पाते, कोई बात नहीं, यूट्यूब में रिकॉर्डिंग उसको सुन लो। वो भी स्वामी जी समय नहीं मिलता है। ठीक है, क्या देख रहे हो बस कृष्णा? समय नहीं मिल रहा है तो अभी जाओ, जो कर रहे हो वो करो। समय नहीं मिलना, अगर कोई बोलता ना इसके लिए समय नहीं मिलता है, तो समझ लीजिए बहुत आसक्तियां हैं। और कई बार ना परिवार के लोग भी नहीं छोड़ते तो परिवार के लोग आपको करने नहीं देंगे ये काम, पकड़ लेंगे, अरे ये कहाँ जाएगा, हमारा कमाने वाला चला जाएगा, हमारा सेवा करने वाला घर में खाना बनाता था कौन बनाएगा, झाड़ू पोछा कौन लगाएगा नौकरानी मिली हुई थी घर में, हाँ? वो कौन करेगा ये सब, हमको छोड़ जा रहे हैं। आसक्ति होती है मन की, पकड़े हुए हैं, ये प्रेम नहीं है। हाँ? हमने आपको बताया था कि प्रेम और आसक्ति में क्या अंतर है। प्रेम है कि हम दूसरे को बढ़ने देते हैं आगे, जाओ तुम बढ़ो, रही रास्ते पर जा रही हो या जा रहे हो, जो भी है तुम बढ़ो धर्म के मार्ग में, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा तो हम बढ़ते देखना चाहते हैं, है? मेरी सेवा चले जाए कोई बात नहीं। इसलिए प्रेम ना दूसरों को देने का सोचता है, उसको स्वतंत्र करने का सोचता है, पकड़ने का नहीं सोचता। तुम्हारे बिना तो हमारा काम नहीं चलेगा, सत्संग में क्यों जा रही हो, गीता क्लास में बैठोगे क्या, क्या गीता क्लास में क्या करे, चलो हमारे कपड़े धो दो, हमारा ये कर दो, हमारा वो कर दो। ये नहीं कि जाओ मैं कर लूंगा तुम बैठो गीता क्लास में, ऐसे नहीं परिवार वाले भी नहीं छोड़ते, कहीं ना कहीं से पकड़ लेते, अच्छा व्यक्ति मिला हुआ है, बहुत सेवा दे रहा है, चला जाएगा तो क्या होगा तुम्हारे बिना हमारा मन ही नहीं लगता इतना निर्भर हो गए, मानसिक तौर पर भी निर्भर हो गए। हमारे स्वामी जी छोटी छोटी इसमें वाक्य सब बताते हैं, वो बड़ा हिट करती है मन को तो बताते हैं ना कि चले गई पत्नी, चले गई कहीं किसी काम से किसी के घर 5-6-7 दिनों के लिए, तो बेचारे जो पति है 65 साल के, उनको ब्रश नहीं मिल रहा है, वो भी पत्नी देती थी, ये लो ब्रश, ये लो पेस्ट, कहाँ रखा है पता ही नहीं है अब क्या करे, पत्नी चले गई, वो भी नहीं मिल रहा है तो उसको उसको क्या होता है, पत्नी जाती तो डर लगता है, वो जाने भी नहीं देते जाने दे दो हमको कुछ नहीं मिलेगा इतना आसक्ति किस बात का है, आत्मनिर्भर बनना चाहिए।
आत्मनिर्भर बनने से हम अपने आप को फ्री करते हैं, दूसरों को भी फ्री कर देते हैं। हाँ? दूसरों को भी ना स्वतंत्र कर देते हैं, अपने आप भी स्वतंत्र हो जाते हैं। तो ना परिवार के लोग भी कई बार छोड़ते नहीं, आपको पकड़ लेते हैं। हाँ? मनु ने इसका क्या उपाय किया? उन्होंने देखा कि यहाँ पर आसक्ति जा नहीं रही है, क्या किया जाए? बरबस राजसूत ही तब दीना। मनु ने उत्तानपाद को जबरदस्ती राज्य सौंप दिया। आओ आओ, तुम बेटे आ जाओ, लो इस चेयर पर बैठो, तुम बिजनेसमैन, बड़े बड़े कंपनी वाले ये करते, चलो तुम मैनेजिंग डायरेक्टर, अब हम जा रहे हैं। तुम बन जाओ भैया, लो ये सब, हमको जाने दो। अब उत्तानपाद जो है राज्य लेना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे मनु ही राज्य करते रहे। परंतु मनु ने कहा कि अब हमारी अवस्था बहुत बढ़ गई है, चाबी थमा दो। यहाँ पर कई होते हैं सास, अरे सास हो गई है, अभी भी चाबी यहाँ नीचे खोस के रखा हुआ है, चावल दाल आटा कुछ भी नहीं देगी। सबको डिब्बे में ताला लगा के रखा, वो भी मॉनिटरिंग कर रही है, कि कितना चावल देना, कितना दाल देना, कितना आटा देना है। वो भी नहीं देती है। अरे भैया उम्र हो रहा है, भगवान की तरफ चाबी थमाओ ना। तो वो मनु जी ने भी सोचा ना, अब चाबी थमा देनी चाहिए, अब यहाँ पर हमको निकलना चाहिए। हाँ? तो उन्होंने चाबी थमा दी उत्तानपाद को, लो भैया चाबी। वो क्या बोलते हैं, देखो अब हम वानप्रस्थी जीवन जिएंगे, हमको जाने दो, क्योंकि अब हमारी भौतिक जीवन की सुविधाएं हमारे लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए वैराग्य महत्वपूर्ण है। और मनु की पत्नी शत्रुपा भी पति के साथ वन में चले गई। अब ऐसे पति पत्नी आजकल कम ही मिलते हैं। वो लोग 7 जन्म के लिए आगे तो जाएंगे, लेकिन 7 जन्म के लिए आध्यात्म की ओर नहीं जाएंगे कि एक जन्म में खत्म हो जाए। यहाँ तो 7 जन्म और भोगो, या तो इसी जन्म में दोनों पार निकल जाओ आध्यात्म में जाकर, है? दोनों जाओ, क्या बात है। मनु की पत्नी शत्रुआ भी पति के साथ वन को चले गई। शास्त्रों के अनुसार यदि पत्नी को भी वैराग आ जाए ना, या फिर पति को भी वैराग आ जाए, तो वानप्रस्थ जीवन में पत्नी को भी पति के साथ रहने का अधिकार है। देखो ये सब शास्त्र की बातें इसमें पता चलता है ना, ये हम तो नहीं बोल रहे हैं, ये हमारे आचार्य लोगों ने बोला है शास्त्रों का। यदि पत्नी को भी वैराग्य आ गया है या पति को भी वैराग्य आ गया है, तो अपने दोनों एक साथ रहो वानप्रस्थी जीवन में, जाओ रहो, दोनों आध्यात्म में आगे बढ़ो। तो यहां पर तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य बहुत प्रसिद्ध है। नैमिषारण्य यहाँ लखनऊ से 70 किलोमीटर दूर है, यहीं पर सामने है। बहुत पवित्र तीर्थ है, अत्यंत पवित्र है, साधकों को सिद्धि देने वाला स्थान है। साधक लोग वहां पर जाएं तो फिर योग साधना करते हुए धीरे धीरे उसका मन शांत हो जाता है। देखिए सिद्धि के माने यही है कि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में भी मन नियंत्रण में बना रहे, यही सिद्धि है। सिद्धि ये नहीं है कि हम ना तथास्तु कर दिए और दूसरों का काम बन गया। हम दूसरों का मन पढ़ लिए, अच्छा वो ये करने जा रहा है, अच्छा अच्छा चलो अभी बताते हैं, हम भी कुछ षड्यंत्र करते हैं, वो सब नहीं। समाज में यहाँ देखिए राग द्वेष के कारण बहुत खींचातानी चलती है, उसके बीच में रहते हुए योग साधना करना बहुत कठिन पड़ता है। लेकिन तीर्थ स्थलों में जाएं तो वहां अनुकूल वातावरण मिलता है, वहां रखकर जल्दी ही सफलता प्राप्त हो जाती है। इसका कारण यह है कि वहां पर सिद्धों का समाज पहले से ही रहता है, एक परंपरा चलती है, जो पहले से वहां रहने वाले हैं वे सब कितने शांत और संतुलित है, तो उन्हीं के बीच रहकर उसके अंदर भी वैसी शांति और संतुलन आ जाता है। तो ऐसा जो नैमिषारण्य तीर्थ स्थान है, वहीं के लिए राजा मनु प्रसन्न होकर चल दिए। अब आजकल तो क्या बताएं, हर जगह कॉमर्शियलाइजेशन हो गया है ना, लोग जाते हैं, नैमिषारण्य का महत्व तो है और रहेगा, लेकिन फिर भी आज का यहाँ पर क्या है, आध्यात्म की दृष्टि से देखे तो हमको एक स्थान मिलना चाहिए जहां पर गुरु हो, जहां पर कोई मार्गदर्शन करने वाला हो, एक शांत स्थान हो, जिस जगह पर धर्म का डंडा चलता हो, धर्म के अनुसार जहां वो चलाए हम चलेंगे, ऐसा चलता हो। अभी हमारा आश्रम बन रहा है ना, ऐसी जगह बनने वाला है, नैमिषारण्य तीर्थ हो जाएगा वो भी। अगर वहां रहने वाले लोग और वहां ऐसी समदर्शन में लोग रहे, कोई ऐसा आश्रम हो, तो क्या होता है, नैमिषारण्य तीर्थ हो जाता है। हमारा नवी कोट नंदना का आश्रम वैसे नैमिषारण्य तीर्थ हो जाए,
वहां पर जो रहेगा उसमें शांति संतुलन आएगा। तो वे प्रसन्न इसलिए हैं क्योंकि वे जानते हैं कि गृहस्थ जीवन के सुखों से वानप्रस्थ जीवन का सुख 9 गुना ज्यादा है। इसलिए वो जब जा रहे थे प्रसन्न हो गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि रास्ते में जाते हुए राजा मनु और शत्रुपा ऐसे शोभित हो रहे हैं जैसे ज्ञान और भक्ति दोनों शरीर धारण किए चले जा रहे हैं। अधिकतर सूक्ष्म वस्तु को समझाने के लिए स्थूल का उदाहरण दिया जाता है, परंतु यहां मनु शत्रुपा स्थूल शरीर है और ज्ञान तथा भक्ति जो सूक्ष्म है उसका उदाहरण देते हैं। इसका कारण यह है कि बताना चाहते हैं कि वानप्रस्थ में ज्ञान और भक्ति से काम लेना चाहिए, जिससे कि वानप्रस्थ आश्रम का त्यागमय जीवन उल्लासमय हो जाएगा। आप सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं आध्यात्म के मार्ग में, वहां पर ज्ञान और भक्ति को अपने साथ रखिए, गलत रास्ते में कभी भटकेंगे नहीं। तुलसीदास जी मनु को ज्ञान और शत्रुपा को भक्ति का मूर्तिमान रूप बताकर कहना चाहते हैं कि प्रायः क्या होता है, पुरुषों में बुद्धि की प्रधानता होती है, वे ज्ञान प्रधान होते हैं, प्रायः होते हैं, जरूरी नहीं। कई पुरुष लोग तो छोटी छोटी बातों पर रो भी देते हैं तो वो क्या होते हैं, उसमें वो क्या भावना प्रधान हो जाएगा। और स्त्रियों में ज्यादा भावना प्रधानता होती है, इसलिए उनको भक्ति प्रिय होती है स्त्रियों। परंतु वास्तव में ज्ञान और भक्ति केवल बुद्धि और हृदय की प्रधानता से, अन्यथा अपने आप में जो कुछ तत्व हमारे अंदर है वो तो एक ही है ना, आत्मा। और ये दोनों फिर गोमती नदी के किनारे पहुंचे और गोमती नदी के निर्मल जल में उन्होंने स्नान किया। देखे, यही गोमती है लखनऊ में। हा? प्रणाम करो गोमती नदी, बहुत पवित्र है ये नदी। हमारे पुराने और रामचरितमानस वगैरह देखो, इसमें आती है, इस कथा में, पुराणों में, कहानियों में आती है गोमती नदी का क्या महत्व है। ये दोनों गए गोमती नदी के निर्मल जल में स्नान किया, बड़े प्रसन्न हो गए। मुनि और सिद्ध लोगों का समाज वहां वास करता था, उन सब के मन में मनु के प्रति बड़ा अच्छा भाव था। जब मनु नैमिषारण्य में आए तो ये मुनि लोग बड़े आदर के साथ अपने राजा से मिलने आ गए। धर्म धुरंधर निर्मल ऋषि जानी, ये ऋषि मुनि लोग मनु से इसलिए मिले कि वे जानते थे कि बड़े धर्म परायण हैं, ज्ञानवान हैं, इन्होंने राज्य भी बड़े अनासक्त भाव से किया है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को राज ऋषि कहे बोलते। ये लोग राज ऋषि थे, बहुत धर्म से उन्होंने पूरा राज्य को चलाया, और ऋषि मुनि ऐसे व्यक्तियों का बहुत आदर सत्कार करते हैं। उस स्थान के आसपास जहां जहां जितना भी सुंदर तीर्थ स्थल थे मुनियों ने राजा को दिखाए, जैसे वहां पर चक्र तीर्थ है और आसपास के अनेक सुंदर मंदिर बने थे। अब मनु शत्रुपा वहां रहने लगे। अब वो कैसे रहते हैं वो आगे यह बताते हैं। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग दिए और मुनियों के जैसे वस्त्र पहनने लगे। वस्त्र बदला, जगह बदली, वस्त्र बदलो। अपनी सभ्यता के अनुसार अगर हम आश्रम में रह रहे हैं, मुनियों के बीच रह रहे हैं, संतों के बीच रह रहे हैं, तो सुंदर सुंदर ये लाल पीला सुंदर राजसी वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, उसमें रजोगुण बढ़ता है। सफेद वस्त्र पहन लो, गेरुआ पहन लो। उनके सामने ऋषि मुनि आश्रम ये सब जगह पर ना हमको ना सभ्यता के अनुसार विपरीत वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। सभ्यता के अनुसार जो जरूरी है, जो जो वस्त्र है, जो संस्कार के अनुसार संस्कृति है, उनके सामने उस तरह का वस्त्र पहनना। और कृष्ण शरीर सूचित करता है कि यहां पर आकर ये साधारण भोजन करने लगे। देखो, साधारण सादा भोजन, पवित्र भोजन, सद्गुणी भोजन, वो आप करेंगे ना तो शरीर मुटाएगा भी नहीं तो शरीर मुटा जाता है, मोटा मोटू हो जाते हैं, चलने नहीं पा रहे, बैठने नहीं पा रहे, काम नहीं हो पा रहा। और उसके बाद आध्यात्म में पढ़ेंगे क्या, ना गीता पढ़ पा रहे ना कभी पाँव में दर्द हो जाता है, कभी कमर में दर्द हो जाता है। तो इस आयु में चर्बी बढ़ना अच्छी बात नहीं। ऐसे आयु में चर्बी घटना विकास एवं गौरव के लक्षण है। यदि वानप्रस्थ में भी इस आयु में अधिक खा खा कर रहते हैं, खूब खाए जा रहे हैं, तो उसमें प्रवृत्ति, भौतिक प्रवृत्तियां, दुर्गुण वगैरह आ जाता है। खाने से भी इस तरह का, किस तरह का आप खाना खा रहे हैं, किस तरह का कपड़ा पहन रहे हैं, इस सब चीज का भी ध्यान रखना चाहिए वानप्रस्थी जीवन।
वानप्रस्थी जीवन जीने का तरीका तो यह है कि व्यक्ति को चाहे बढ़िया भोजन प्राप्त भी हो, तो भी वहां के अन्य लोगों के सामान, साधारण भोजन एवं वस्त्र उपयोग करने चाहिए। मनुष्य शत्रुपा ने यही किया और उनका शरीर दुबला हो गया। अब सात्विक भोजन करेंगे, और सिंपल जीवन जिएंगे, तो उसके लिए फिर ना ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह करने की जरूरत नहीं, अपने आप पतला हो जाएगा व्यक्ति। संत समाज अर्थात साधु समाज के बीच ये लोग भी रहते हैं। साधु लोग तो नित्य ही शास्त्र पुराण सुनते सुनाते रहते हैं, तो वो लोग भी इसको सुनने लगे। यहां तक संक्षेप में बता दिया गया कि उनका खाना पीना साधारण था, वानप्रस्थ में कैसे रहना चाहिए, कैसा खाना पीना चाहिए, किस तरह का साधना करना चाहिए, और वे नित्य बड़ी सावधानी पूर्वक एकाग्रता से पुराण सुनते हैं, और उसके बाद 12 अक्षर मंत्र पुनि जप ही सहित अनुराग। उन्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर मंत्र है, गिन लीजिए, इसमें 12 अक्षर आपको मिले। वो मंत्र वहां प्राप्त हुआ, और वो ना इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा प्रेम तथा उत्साह पूर्वक जाप करते। मंत्र जप से बुद्धि के राग द्वेष दूर होकर व्यक्ति का स्वभाव भी बदलता है। मंत्र जप में बहुत शक्ति है। पुराणों के सुनने से ज्ञान उत्पन्न हुआ, वो पुराण सुनते थे, जप करते थे। वानप्रस्थ में यही करना चाहिए। जप करने से व्यक्ति के पाप क्षीण होते हैं, फिर उसमें भक्ति उत्पन्न हुई, माने ना उपासना से भक्ति भी प्राप्त हो गई। बाकी आगे मनु शतरूपा की साधना कैसे चलती है वो भी आगे बताते हैं। मनु शत्रुपा दोनों लोग पूर्ण रूपे न भगवान के ध्यान चिंतन में लगे रहते थे, ज्यादा से ज्यादा समय, क्योंकि अब सब छोड़ आए तो पूरा समय मिलता था भगवान का ध्यान और भजन करने के लिए। देखिए, हमारे शास्त्रों के अनुसार साधन का जीवन शारीरिक स्तर का उतना नहीं है जितना आंतरिक जीवन। सामाजिक जीवन आपका कैसा है वो ज्यादा महत्व नहीं रखता, यहाँ पर आंतरिक जीवन आपका कैसा है। साधना मुख्य रूप से वासनाओं को बदलने की होती है, आपके अंदर की संस्कार और वासना परिवर्तित हो, बदले, हमारा व्यक्तित्व में परिवर्तन हो, हमारा व्यक्तित्व सत्व गुणी हो, सत्व गुण हमारे अंदर बढ़े, यही सभी साधना का उद्देश्य है। कर ही आहार साक फल कंदा, वन में जो पत्ते, फल, मूल, शकरकंद वगैरह सहज रूप से प्रकृति से उपलब्ध थे, उनका ही वो आहार करते थे। इस प्रकार के आहार की प्राप्ति के लिए उनको कोई हल चलाना, बीज बोना जैसा परिश्रम नहीं करना पड़ता था। मनुस्मृति में लिखा है कि वानप्रस्थी सन्यासी को जो कुछ भोजन सहज रूप से मिल जाए उसको खावे और उसमें दोष न बताए, उसका तिरस्कार न करे। यहां मनु शत्रुपा साधारण रूप का खाना पीना खाते थे और संसार का चिंतन न करके सच्चिदानंद ब्रह्म का चिंतन करते थे। अब कोई फल उल सब तोड़ के खा लेगा तो खाने पीने की चिंता नहीं तो ना आजकल ज्यादातर समय खाने पीने की चिंता में आज क्या बनेगा। किचन में बहुत बड़ा काम होता है, किचन चलाना, खाना पीना, ये बहुत बड़ा काम होता है। अगर इसमें ज्यादा समय चला गया तो आपको आध्यात्म के लिए समय, अध्ययन के लिए, श्रवण के लिए समय नहीं मिलेगा, मनन के लिए, चिंतन के लिए समय नहीं मिलेगा, निधि ध्यासन के लिए समय नहीं मिलेगा। परमात्मा का चिंतन इतना करना चाहिए, सोचिए कितना, इतना करना चाहिए बहुत, कि लोक वासना जो थी ना, जो हमारी संसार, यहाँ पर संसार के लिए जो वासनाएं थी उनकी तरफ जो हम आकर्षित हो रहे थे, उसके स्थान पर ब्रह्म वासना बन जाए, ब्रह्म में स्थापित। इतना करते रहो, इतना करो, बार बार करो, ज्यादा समय देकर करो, तो ना ऑटोमेटिक हमारा जीवन, हमारा पूरा शरीर, हमारा व्यक्तित्व ही परिवर्तित हो जाए। और परमात्मा के स्मरण के अनेक तरीके हैं, नाम जप करो, ध्यान करो, मानस पूजा करो, और भी अन्य तरीके, जैसे भगवान के भजन गाना, भगवान की कथा लिखना। इसी प्रकार से भगवान के चिंतन का एक साधन है, भगवान की रोज चर्चा करो, रोज सत्संग करो, भगवान की शिक्षा को सुनाओ। इस प्रकार का अभ्यास करेंगे तो चित्त में संस्कार बनते रहेंगे। इसलिए गुरुदेव ने बार बार अपने शिष्यों से यही कहा, गुरुदेव यानी स्वामी चिन्मयानंद, कि तुम ये मत समझना कि अपने प्रवचन से लोगों को कुछ अच्छा बना दो। वो बोलते थे,
वो जब 3 साल का वेदांत कोर्स करा के ब्रह्मचारी बनाते थे, वो पूरे इंडिया से एप्लीकेशन आता था और वो चुनते थे कि ये सब लोग, वो जो शादीशुदा नहीं थे उसको लेते थे और 3 साल तक ना पूरा वेदांत, उपनिषद, गीता अच्छी प्रकार से पढ़ाते थे। एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलेगा, पूरा सुबह से शाम तक काम रहता था। हाँ? खाना पीना सब, बर्तन उर्तन सब अपना धोना, अपना कपड़ा धोना, उसके बाद सारा पूरा दिन क्लास बिजी। और 3 साल में तैयार करते थे पूरा कठोर तरीके से ब्रह्मचारियों को। और उनको तैयार करने के बाद वो फिर वो ऐसा उनके मन में ना आ जाए कि सब लोग जो बोलते हैं सब ऐसा नहीं बोलते कि यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाए। तो कई लोगों को खराब भी लगेगा। सन्यासी वो सुन तो लिया, उन्होंने खूब पढ़ाई लिखाई तो कर ली, लेकिन गए तो कोई सुनने वाला नहीं मिलता। आजकल गीता सुनाने के लिए 2-3 लोग भी इकट्ठा कर लो, बहुत बड़ी बात है। भागवतम में कृष्ण भगवान बन के खड़े हो जाए, राधा जी नाच रहे हैं, उस सब के लिए बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। लेकिन ना गीता सुनने के लिए आप एक गूढ़ ज्ञान जब दो ना, तो बहुत कम लोग वहां पर रहते। तो स्वामी चिन्मयानंद जी उनको दुनिया में भेजने से पहले, अब देखो, अब तुम लोग यहाँ अलग अलग आश्रम अपना बनाओ, वहां पर जा रहे हो, अपना आश्रम बनाओगे और सोचोगे कि बहुत लोग आएंगे सुनने के लिए, हाँ? और जब नहीं आएंगे तो तुमको निराशा होगी। बोला देखो, यहाँ पर ये सोचना, ये मत समझना कि तुम ना अपने प्रवचन से बहुत कुछ अच्छा कर लोगे, बहुत लोगों का तुम भला कर दोगे, बहुत लोगों का तुम अपने प्रवचन से उसका संस्कार बदल दोगे। ये नहीं, बोलते रहो। एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति भी आए ना तो बोलते रहो। अगर कोई सुनकर लाभ उठाता है तो ठीक है, अगर नहीं लाभ उठाता है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि तुमको उसका बहुत पुण्य प्राप्त हो रहा है। तुम्हारे अपने अंदर के संस्कार बदलते जा रहे। जितना बोलते जाओगे, 1 2 3 आदमी भी मिल जाए, बोलना शुरू कर दो। भगवान की कथा को बोलते रहोगे तो तुम्हारे व्यक्तित्व में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। बहुत लाभ होगा इससे। तो तुमको तो लाभ मिल ही गया, कोई किसी को लाभ मिल जाए तो मिल जाए, बहुत अच्छा है। जो वहां आकर बारिश हो रहा है उस जगह पर, जो आया नहा लिया, ले लो भैया, तुम भी उस बारिश में नहा लो। पुनि हरि हेतु करन तप लाग। मनु और शत्रुपा उसके पश्चात भगवान के हेतु से तपस्या करने लगे। यहां पर हेतु कहकर बता दिया कि मनु शत्रुपा जब सब जीवन परमात्मा के लिए ही जी रहे हैं, अब पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया, तप भी परमात्मा के लिए कर रहे हैं। सारे जीवन का केंद्र बिंदु परमात्मा हो जाता है, परमात्मा परमात्मा और कुछ नहीं। जैसे जब हम भौतिक जीवन में जीत जाते हैं, गृहस्थ जीवन हो, यहाँ पर उस समय केंद्र बिंदु क्या होता है? विषय सुख होता है। हमको ये मिल जाए, घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, पति का सुख मिल जाए, पत्नी का सुख मिल जाए, दाम्पत्य जीवन का सुख मिल जाए, है? हमारा पति यहाँ यहाँ घुमाए, हमको इतना इतना कपड़ा दे, इतना इतना गहना दे, है? हमारी पत्नी हमको यहाँ इतना अच्छा अच्छा खाना खिलाए, है? हमारी पत्नी हमको खूब प्रेम करे, ये सब विषय सुख होता है। केंद्र बिंदु वही होता, पूरा दिन यही सोचते रहते। इसलिए तो वो चलाना जाए चलाना जाए, इसलिए पूरा दिन वो प्रयत्न करते रहते हैं और पूरा दिन ना आई लव यू बोलते रहेंगे। आई लव यू आजकल आजकल ये तो बहुत सामान्य बात हो गई है पति पत्नी में। जब देखो मिलेंगे ऐसे जैसे ना दूसरा व्यक्ति कहीं ना भाग ना जाए। बोलते रहो पकड़े रहो, नहीं तो भाग जाएगा। विषय सुख, परिवार, धन संपत्ति, यही सब बातें होते रहती वहां। कौन से भाई ने कहा प्रॉपर्टी हड़प ली, हा? कौन सा भाई माँ को गलत सलत समझा रहा, प्रॉपर्टी उसके नाम पर है। माँ को कौन अपनी तरफ कर रहा है ताकि प्रॉपर्टी मिल जाए। तो ये सारी चीजें केंद्र बिंदु वही होती है। लेकिन वानप्रस्थ आश्रम में क्या है? केंद्र बिंदु क्या होता है? परमात्मा। पूरे दिन परमात्मा का भजन है। बाकी और जो विषय है ना, अब उसकी कोई कीमत नहीं रह गई, वो तो तुच्छ हो गया है, मुझे क्या करना उससे। अब मनु शत्रुपा ने मूल फल इत्यादि वो भी खाने छोड़ दी, केवल पानी के ऊपर रहने लगे थे। और ये बातें ना कुछ लोगों को असंभव लग सकती है, परंतु देखो ये शास्त्र को ना इस तरह से ना ये बताने की शास्त्र की शैली है। माने व्यक्ति को पहले जो कुछ प्राप्त हो रहा था उसका भी वो धीरे धीरे त्याग करता जा रहा है। शारीरिक त्याग नहीं करता तो मानसिक त्याग तो करता ही जा रहा है।
मन में पहले यह लगता था कि हम खाएंगे नहीं तो रहेंगे कैसे। खाने का टाइम बना हुआ 12:15 बजे खाना ही है, भूख लग जाता क्या करें। रोज रोज का लंच डिनर सब टाइम, नहीं खाएंगे तो क्या होगा। अब ये चिंता नहीं रहती, खाना मिला भी तो ठीक, नहीं मिला भी तो ठीक। वो आश्रय को अब छोड़ दिया है, आश्रित नहीं है किसी चीज। स्थूल को छोड़कर धीरे धीरे सूक्ष्म चीजों पर आश्रित होते जाते हैं। माने कंदमूल से जल सूक्ष्म है ना, तो कंदमूल छोड़ा, धीरे धीरे फल खाते थे, फल छोड़ते छोड़ते ना जल पे रहने लगे, फिर जल से सूक्ष्म वायु है ना। इस प्रकार वेदांत की दृष्टि से देखे तो जहां उनका शाक फल कंदा की तरफ से ध्यान हट गया, इसके माने उसका ना देह अभिमान छूट गया। देह का अभिमान नहीं है। साधना करते करते इस प्रकार उनका देह अभिमान छूट गया कि मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं आदि, ये सब देह अभिमान था। मैं बड़ी जाति का हूं, तुम छोटी जाति का, वेद नहीं पढ़ सकता क्या भैया, वेद नहीं पढ़ सकते, यहां पर सब पढ़ सकते। जन्म से कोई जाति नहीं होता, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं। और स्त्री पुरुष का भी जो हीन भावना वो अपने मन में नहीं रखना चाहिए। मैं स्त्री हूं, क्या करूं, कहीं जा नहीं सकती हूं अकेले, मैं किसी संत के दर्शन करने नहीं जा सकती हूँ, लोग क्या सोचेंगे। अरे भैया आप सब कर सकते हैं। यहां पर देह अभिमान से छूटो, बाहर का देह से जो भी चीज लगा हुआ है ना वो उसको त्याग। देह आसक्ति इस प्रकार छूट गई ना, जैसे सांप केंचुल छोड़ दे। सांप अपना शरीर का वो जो है ना ऊपर का जो त्वचा होता है छोड़ता है ना, वो केंचुल छोड़। आप देखेंगे जगह जगह कहीं कहीं वन में या जंगलों में ना एक गिरा हुआ होता है सांप का केंचुल। तो शरीर से अलग होकर इस प्रकार देखता है कि शरीर हम है ही नहीं, ये शरीर केवल पंच भौतिक है और इसमें कुछ नहीं है। मन में अभिलाषा यही रहती है कि वो ना सच्चिदानंद स्वरूप जो परमात्मा है उसका दर्शन हो जाए, उसका दर्शन प्राप्त हो जाए। लोग विषयों को सुखदायी समझकर उसका चिंतन करते हैं, किंतु मनु शत्रुपा परमात्मा का चिंतन परमात्मा को आनंद सिंधु मानकर करते हैं। यही हमारा विषय है, परमात्मा अगुण अखंड आनंद अनादि। परमात्मा सत्व स्वरूप है, तीनों गुणों से अतीत है, अखंड एक रस है। परमात्मा का कभी आदि नहीं, कोई अंत नहीं। नेति नेति, इसी क्रिया से हम परमात्मा को जान सकते हैं। निज आनंद निरुपाधि अनुपा, परमात्मा अपना ही आनंदमय स्वरूप है, निज आनंदमय स्वरूप। कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं, अपने अंदर ढूंढते रहो। ऐसे ही प्रभु सेवक बस आई। ऐसे महान होते हुए भी परमात्मा क्या है, भक्तों के वश में है, अपने भक्तों के लिए शरीर धारण कर लेता है। भगवान भक्तों के वश में है तो हमारी अवश्य इच्छा पूरी होगी, लोग बोलते हैं। अर्थात मनु शत्रुपा रात दिन बड़े प्रेम पूर्वक परमात्मा का ही चिंतन इस उद्देश्य से करते रहते थे कि परमात्मा हमको साक्षात अपरोक्ष हो। अधिक तपस्या ध्यान चिंतन, इससे संस्कार बदल जाते। 6000 वर्ष बीत गए तब करते। जल का आहार का त्याग 6000 वर्ष बीत गए। यानी साधना थोड़े समय में ना हमको ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए हमने साल 1.5 साल 2 साल साधना किया बस अब हमका हमारा सब कुछ हो जाना चाहिए, हमको कोई ना कोई उसका फल मिल जाना चाहिए। साधना लंबी चलनी चाहिए। सूक्ष्म सूक्ष्म जाने के लिए हमको गहराई से लंबा साधना करना पड़ता है। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं अचिरे ना आदि, लंबे समय तक। तो इस तरह से वो अपनी साधना करते हैं वानप्रस्थ आश्रम में, नैमिषारण्य में जाकर। तो आगे अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि आगे क्या। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।